अरे रामू, तू हमारे बेड पर क्या कर रहा है? और तेरे साहब कहाँ पर है? अरे मैम साहब नहीं है, तभी तो मैं आपके बेड पर हूँ। ये तू कैसी बातें कर रहा है? बता ना, तेरे साहब कहाँ पर गए हैं? अरे मैम साहब तो ना अपने दोस्तों से मिलने के लिए गए हैं और बोल रहे थे कि रामू मैं तो शाम तक ही घर आ पाऊंगा। तो मैम साहब, अब इस घर में ना आपके और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। हम जो चाहे ना आराम से कर सकते हैं, खुल के मजे ले सकते हैं। अगर इच्छा हो तो बताओ फिर मैम साहब। रामू, तू होश में तो है? क्या बोले जा रहा है ये सब? अरे मैम साहब, आप इतनी तेज क्यों बोल रही हो? पड़ोसियों ने सुन लिया तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा, इसलिए धीरे धीरे बोलो। मैम साहब, आपको नहीं लगता है कि साहब आपको टाइम नहीं दे पाते हैं? मैम साहब, आपको तो पता होगा साहब फौज में है और साहब तो घर पर 5-6 महीने के बाद ही आ पाते हैं। और आपकी भरी जवानी ऐसे ही बेकार जा रही है, इसलिए आपका ख्याल रखने के लिए मैं हूं ना इस घर में। मुंह बंद कर ले तू अपना। तुझे कैसे पता कि मेरे पति मुझे टाइम नहीं देते हैं? मुझे आपके घर में आए हुए पूरा 1 महीना हो चुका है और मुझे सब पता है कि आपके पति आपको कितना टाइम देते हैं। बेशक वो मुझे कम टाइम देते हैं, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उन्हें कभी धोखा नहीं दे सकती। अरे तो मैडम, मैं कब आपसे बोल रहा हूँ कि आप अपने पति को धोखा दो और मुझसे शादी कर लो? मैं तो बस आपसे कुछ टाइम मांग रहा हूँ और देखना आप भी उस टाइम को कभी भूल नहीं पाओगी। इसलिए मैम साहब, मेरी बात मानो और मेरे पास आ जाओ। तुझे पता है, तेरी इन हरकतों के बारे में अगर तेरे साहब को पता चल गया तो वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। साहब को पता कैसे चल जाएगा? अरे इस घर में हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है और मैं तो साहब को बताने वाला हूँ नहीं। और जब हम दोनों के बीच ये सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद आप भी साहब को नहीं बताओगी तो साहब को कैसे पता चलेगा? मुझे लगा था कि तू बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए मैंने तुझे अपने घर पर काम पर रख लिया। लेकिन तू मेरे बारे में इतनी गंदी सोच रखता है, ये मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं तुझे अपने घर में कभी नहीं लेकर आती। मैं तो आप ही के फायदे की बात कर रहा था और मैं आपको बता दूं कि आपको ना इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। इसलिए इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दो। आ जाओ मेरे पास। अब तो तूने अपनी हद ही पार कर दी है। मैं तुझे अभी इस घर से निकालती हूँ। उठ, निकल चल। रुक जाओ अनुष्का। अरे मनु, तुम अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए? रामू तो मुझसे कह रहा था कि तुम अपने दोस्तों से मिलने के लिए गए हो। अनुष्का, मैं कहीं नहीं गया था, मैं तो बस दरवाजे के पीछे खड़ा था। तुम दरवाजे के पीछे थे और ये मेरे साथ इतनी बदतमीजी कर रहा था। तुमने कुछ नहीं कहा से, चुपचाप खड़े होकर सुनते रहे। इसने तुमसे जो भी कहा था ना, वो सब मेरे कहने पर कहा था। क्या तुमने इससे बोला था ये सब बोलने के लिए? लेकिन क्यों? क्योंकि अनुष्का, मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। तुम्हें तो पता है कि मैं ज्यादातर टाइम बॉर्डर पर रहता हूँ और तुम घर पर अकेली रहती हो। इसीलिए मुझे लगा था कहीं तुम रामू के साथ में